Students, how are you? I hope you are fine. Now, we are going to explain the arguments for democracy. China's famine of 1958-1961 was the worst recorded famine in the world history. वर्ल्ड की हिस्ट्री में चाइना में जो 1958 टू 1961 के बीच में जो फेमाइन पड़े थे उसका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा खराब था. नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन. इस फेमाइन में लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे. ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना. और इस बीच जो इंडिया थी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन चाइना से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. Yet India did not have a famine. पर उसमें कोई ऐसा फेमाइन नहीं था kind China had, जैसा कि चाइना में हुआ था. इकोनॉमिक्स थिंक, अर्थशास्त्रियों का ऐसा सोचना है that this was a result of different government policies in the two countries. इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि दो देशों के बीच की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, गवर्नमेंट पॉलिसी थी, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर था. The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity. और इसके पीछे ये भी रीज़न था कि इंडिया में डेमोक्रेसी होने की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो फूड की कमी के लिए ज़्यादा अवेयर थी, ज़्यादा अच्छे से रेस्पॉन्ड कर रही थी इन ए वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट. पर चाइनीज़ गवर्नमेंट इतना अवेयर नहीं थी. दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री. और ये भी पॉइंट आउट किया गया है कि इतने बड़े स्केल पर जो फेमाइन था वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, इंडिपेंडेंट कंट्री में नहीं हुआ था. इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस, अगर चाइना में मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, इन अपोजिशन पार्टी और साथ में अपोजिशन पार्टी होती, एंड ए प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और जो प्रेस थी वो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए फ्री होती, then so many people may not have died in the famine. तो शायद इतने सारे लोग नहीं मरते. This example brings out one of the reason why democracy is considered the best form of government. और इससे ये बात सामने आती है कि इसीलिए जो डेमोक्रेसी है उसको हम ज़्यादा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं. Democracy is a better than any other form of government in responding to the needs of the people. लोगों की नीड्स को कंप्लीट करने के मामले में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेसी है, वो काफ़ी बेटर है किसी और फॉर्म के. ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रेस्पॉन्ड टू द पीपल नीड्स. जो एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अच्छे से लोगों की नीड्स को कंप्लीट कर भी सकती है और नहीं भी. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेज ऑफ द पीपल हु रूल. पर ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि उन लोगों की इच्छा क्या है जो कि रूलर बने हुए हैं, जो कि रूल कर रहे हैं. इफ द रूलर्स डोंट वांट टू, अगर रूलर्स नहीं चाहते, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल, वो लोगों की विशेज के अकॉर्डिंग काम नहीं करते. ए डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल. एक डेमोक्रेसी ही है जो इस बात की डिमांड करती है कि लोगों के, रूलर्स को हमेशा ही लोगों की नीड्स को कंप्लीट करना चाहिए. ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर गवर्नमेंट है बिकॉज क्योंकि इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्योंकि ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म गवर्नमेंट है या लोगों के प्रति ज़्यादा जवाबदेह है, लोगों के प्रति ज़्यादा अवेयर है, उनकी नीड्स को कंप्लीट करने की ज़्यादा इच्छा रखती है. देयर इज अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू ए बेटर डिसीजन देन एनी अदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. एक और रीज़न भी है कि जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा अच्छे से डिसीजन लेती है, बेटर डिसीजन लेती है कंपैरेटिवली नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन. वो कंसल्टेशन और डिस्कशन पर बेस्ड है. ए डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन. डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिया जाता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशन में भी और मीटिंग्स में भी. व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, जब ज़्यादा लोग इस प्रोसीजर में, इस प्रोसेस में शामिल होंगे, and they are able to point out possible mistakes in any decision. तो डिसीजन लेने के लिए जो भी मिस्टेक्स होंगी, जो भी पॉसिबिलिटी होगी मिस्टेक्स की, वो सभी पर डिस्कशन करेंगे. दिस टेक्स टाइम, इसमें टाइम लगता है, बट देयर इज ए बिग एडवांटेज. पर एक सबसे बड़ा लाभ ये है इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पॉर्टेंट डिसीजन, कि टाइम तो लगता है पर इम्पॉर्टेंट डिसीजन अच्छे से लिया जाता है. दिस रिड्यूसेस द चांसेस
टू रश और इरेस्पॉन्सिबल डिसीजन। इससे हम इस बात से बच जाते हैं कि कोई भी गलत डिसीजन लेने के चांस नहीं होते। Thus, डेमोक्रेसी improves द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी हमेशा ही डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब तीसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि डेमोक्रेसी हमेशा ही हमें वो मेथड प्रोवाइड करती है टू डील विद डिफरेंसेस। हम डिफरेंसेस को डील कर पाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को डील कर पाते हैं, उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। In any society, people are bound to have differences of opinion and interest. अब किसी भी सोसाइटी में लोगों में डिफरेंसेस तो होंगे ही, ओपिनियंस में भी, इंटरेस्ट में भी। These differences are particularly sharp in a country like ours. अब अगर हमारी जैसी इंडिया जैसी कंट्री हो विच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी, जिसमें कि सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर लोगों के इंटरेस्ट और भी ज़्यादा अलग होंगे। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स। लोग अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, ज़्यादा अलग अलग रिलीजन्स को मानते हैं। एंड हैव डिफरेंट कास्ट, और वो अलग अलग कास्ट से भी बिलोंग करते हैं। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। वो पूरे विश्व को ही एक अलग तरह से देखते हैं और अलग अलग चीज़ों को प्रेफर करते हैं। The preference of one group can clash with those of other group. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की प्रेफरेंसेस में क्लैश हो जाए, झगड़ा हो जाए। How do we resolve such a conflict? अब हम इसको कैसे सुलझाएंगे? The conflict can be solved by brutal power. उसको हम अपनी ताकत से भी दबा सकते हैं। Whichever group is more powerful will dictate its term and others. जो भी ग्रुप इसमें ज्यादा पावरफुल होगा वो अपनी डिक्टेटरशिप को एस्टेब्लिश करेगा और दूसरों को दबा देगा। एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, और लोगों को, दूसरे लोगों को उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बट दैट वुड लीड टू ए रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। इससे लोग भी खुश नहीं रहेंगे और लोगों में असंतोष भी फैलेगा। डिफरेंट ग्रुप्स मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर ए लॉन्ग इन सच ए वे। इस तरीके से अलग अलग तरह से बहुत ज्यादा जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो एक साथ लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। पर इस प्रॉब्लम का डेमोक्रेसी बहुत ही पीसफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज ए परमानेंट विनर। डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट विनर नहीं है। नो वन इज ए परमानेंट लूजर, और कोई परमानेंट लूजर भी नहीं है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो सब एक साथ मिलकर पीसफुली रहते हैं। इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स अवर कंट्री टुगेदर। और एक विविधता वाले देश में जैसे कि हमारी इंडिया है, डेमोक्रेसी हमेशा ही लोगों को जोड़कर रखती है और पूरी कंट्री मिलकर रहती है। These three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life. इन तीनों ही आर्ग्यूमेंट से हमें सोशल लाइफ और गवर्नमेंट की क्वालिटी का पता चलता है जो कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। पर सही बात ये नहीं है कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट क्या करती है। इट इज अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन, कि डेमोक्रेसी सिटीजन्स के लिए क्या करती है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन, अगर एक बार डेमोक्रेसी बेटर डिसीजन ना ले एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, और एक गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल ना रहे, इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर भी ये औरों से बेटर रहेगी। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, उसे सिटीजन की डिग्निटी को बढ़ाना चाहिए। एज वी डिस्कस अबव, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस्ड है। ऑन रिकॉग्नाइज दैट द poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated। उसमें सभी को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया गया, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो कम एजुकेटेड हैं, चाहे वो ज्यादा अमीर हैं या फिर एजुकेटेड है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ ए रूलर, वो किसी रूलर के सब्जेक्ट्स नहीं, यानी कि प्रजा नहीं है। दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स, वो खुद ही रूलर है, वो खुद ही शासक हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, अगर वो कोई गलती करते हैं तो उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओवन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी इस मामले में भी बेटर है कि वो जो गवर्नमेंट है
वो अलाउ करती है, क्या अलाउ करती है? टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, कि हम अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकें। एज वी सो अबव, देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन द डेमोक्रेसी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी में मिस्टेक नहीं होंगी। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, कोई भी गवर्नमेंट इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। द सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग, और इन मिस्टेक्स को हम लंबे समय तक छुपा भी नहीं सकते। देर इज ए स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स, इसमें तो स्पेस होता है क्योंकि पब्लिक उस मिस्टेक पर डिस्कशन करती है। एंड देर इज ए रूम फॉर करेक्शन, और करेक्शन के लिए भी समय होता है। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन, जिसमें कि रूलर्स या तो अपने डिसीजन को चेंज कर लें, और द रूलर्स कैन बी चेंज, नहीं तो रूलर्स को ही चेंज कर दिया जाएगा। दिस कैनॉट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इस तरह की कोई पावर नहीं होती। लेट अस सम इट अप, अब हम इसे थोड़ा समराइज करेंगे। डेमोक्रेसी कैनॉट गेट अस एवरीथिंग, डेमोक्रेसी हमें हर चीज नहीं देती। एंड इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, और सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी नहीं देती। बट इट इज क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव्स, पर वो किसी और अल्टरनेटिव से बेटर है, और ये बात क्लियर है, दैट वी नो, और हम जानते हैं। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ ए गुड डिसीजन, ये हमें गुड डिसीजन के लिए बेटर चांसेस प्रोवाइड करती है। इट इज लाइकली टू रेस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस, ये लोगों की अपनी इच्छाओं का सम्मान करती है। एंड अलाउज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टुगेदर, और अलग अलग डिफरेंट तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें इकट्ठे रहने की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स, और अगर इन सब करने में ये करेक्ट नहीं रहती, फेल हो जाती है, इट अलाउज ए वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक्स, वो मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए भी मानती है, ये मौका देती है। एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू द ऑल सिटीजन्स, और सिटीजन्स को भी ज्यादा सम्मान प्रोवाइड करती है। दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इसीलिए हम डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी मानते हैं। थैंक यू।